हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और जिस तरह से मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करना सिखा रहा हूं, आपको बस थोड़ा सा एक ध्यान और देना है कि हम पर्सन चेंज कर लिए, चेंज ऑफ पर्सन के रूल के अनुसार, टेंस चेंज कर लिए, चेंज ऑफ टेंस के रूल के अनुसार। अब हमारा तीसरा चेंज है चेंज ऑफ नियरनेस इनटू डिस्टेंस, यानी निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन। ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स जो निकटता को प्रकट करते हैं, उनको हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलेंगे। तीसरा चेंज जो है हमारा, कोई बहुत परेशान करने वाला नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देते रहना है और बहुत आसानी से आप बात को समझ पाएंगे। थर्ड चेंज है हमारा चेंज ऑफ नियरनेस इनटू डिस्टेंस। कहना यह चाहता हूं कि हम लोग निकटता सूचक शब्दों का दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन करेंगे और इसमें जो भी वर्ड्स ऐसे आएंगे उनको हम चेंज करेंगे। फिर भी प्रत्येक सेंटेंस को हल करते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस को वैसे ही चेंज करते रहेंगे जैसे पीछे आप पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल पर वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको रिपीटेडली देखिए जिससे कि सारी बातें आप अच्छे से समझ सकें। बहुत आसान सी चीजें हैं, फिर भी मैं बताना चाहूंगा। जैसे आप कोई भी नियरिंग वर्ड पा रहे हैं, हमें मिला हियर, इसको दूरी सूचक में चेंज करके कर देंगे देयर, दिस को दैट में चेंज कर देंगे। इसी तरह से दीज है, दीज को दोज में कर देंगे। नाउ को देन में चेंज कर देंगे। कम, यह नियरनेस को डिस्प्ले करता है और यह एक मात्र ऐसी वर्ब है जो नियरनेस बताती है, इसको हम गो में चेंज कर देंगे। इसी तरह से टुडे, टुडे को दैट डे में बदलते हैं। यदि आ गया टुनाइट, टुनाइट को भी हम लोग दैट नाइट में चेंज कर देंगे। आ गया यस्टरडे, इसको चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में, प्रीवियस डे। यदि आपको मिला है सेंटेंस में टुमारो, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे। कहना यह चाहता हूं कि इस तरह से कोई भी हमें यदि निकटता सूचक शब्द जो नियरिंग वर्ड हैं मिलते हैं तो उनको हम डिस्टेंट वाले या दूरी बताने वाले वर्ड्स में चेंज कर देंगे। इस चार्ट को आप नोट कर लीजिए, एक फ्लैश कार्ड बना लीजिए, अपने स्टडी टेबल के पास एक पोस्टर बना के लगा लीजिए, जिससे ये देखते देखते हल करते करते याद हो जाएं। और ये सारे याद रहने जरूरी हैं। जितना जल्दी आप इन्हें याद कर लेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पर्सन टेंस के साथ साथ आप नियरनेस इनटू डिस्टेंस को चेंज करना सीख जाएंगे। इन्हें आप एक बार मैं आपको दिखा रहा हूं, इनको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं। अहिंसा के पुजारी हम, जगत को बुद्ध देते हैं, मिलावट कुछ नहीं करते, जो देते शुद्ध देते हैं। हमारी खामोशी को कायरता ना समझ लेना, जिन्होंने युद्ध मांगा है उन्हें हम युद्ध देते हैं। ऐसे हमारे गुरु होते हैं। तो गुरुओं पर विश्वास रखिए, निश्चय ही आपको अच्छे से अच्छा ज्ञान देते रहेंगे। आज हम एग्जांपल देखेंगे चेंज ऑफ नियरनेस टू डिस्टेंस के। इससे पहले मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया है, उसे थोड़ा याद रखिएगा बच्चों, बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे। देखिए जैसे कोई एग्जांपल हमें मिला, ही said to
मी कामाज आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क। और इसे जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, देखिए कितना आसान है और आप लोग स्वयं कर लिए होंगे। ही सेड टू का टोल्ड, टोल्ड क्यों, आगे ऑब्जेक्ट मी है। कामाज हटाया तो कंजंक्शन दैट, दैट क्यों, आगे असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले आया रिपोर्टेड स्पीच में हमारे आई, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट ही है, जब आप चेंज करेंगे यहां पर आ जाएगा ही। अब हैव का पास्ट हैड, हैड क्यों, क्योंकि इधर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और ये रूल्स आप पढ़ चुके हैं। ही हैड डन, अब दिस का दैट, नियरनेस इनटू डिस्टेंस का चेंज और आगे वर्क, लास्ट में फुल स्टॉप। आपने बहुत आसानी से चेंज कर लिया। रूल्स सारे ध्यान में रखना है। इसी तरह से जैसे कोई एग्जांपल आपको मिल गया, यू सेड टू मी, कामाज लगाएंगे, कामाज लगाएंगे और फिर यू केम हेयर यस्टरडे, यस्टरडे, बहुत आसानी से। देखिए आप इंडायरेक्ट चेंज करेंगे, चेंज कर लीजिए। यू सेड टू का टोल्ड, क्यों जानते हो आप, आगे ऑब्जेक्ट आया हुआ है। कामाज लगाएंगे कंजंक्शन दैट, दैट क्यों, आगे असर्टिव सेंटेंस है। फिर यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी। जब यू से आप ऊपर जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा आई। अब केम, केम V2 है, चेंज करेंगे हैड प्लस V3 में, यानी केम का वेंट और वेंट को हम थर्ड फॉर्म जब ले जाएंगे तो गॉन हो जाएगा हैड, हैड गॉन, हियर का देयर, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। यहां पर हैड गॉन हुआ क्योंकि आप जानते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट को पास्ट में करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, यानी V2 को हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं। इसी तरह से जैसे कोई एग्जांपल आपके पास आ गया, सी said I have done your work today, टुडे को किसमें चेंज करते हैं बच्चों, दैट डे में। बस हो गया, कर लीजिए इनडायरेक्ट। खेल खेल में सीखिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। सी सेड ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड पढ़ा रहेगा, कामास डालेंगे दैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सी, सी थर्ड पर्सन, यहां सी आ जाएगा। हैव का पास्ट हैड, क्यों पास्ट हैड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। सी हैड डन, अब योर सेकंड पर्सन है, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है नहीं रिपोर्टिंग वर्ब में तो सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में। यहां पर आप अपनी इच्छा अनुसार पॉसेसिव केस में ही थर्ड पर्सन में हिज, हर या देयर कर सकते हैं। चलिए अब मन ने मान लिया हिज वर्क और टुडे का दैट डे, बहुत आसानी से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चेंज करते रहिए इसी तरह से। फिर कोई सेंटेंस मिला, आई सेड टू हिम you will not go, you will not go school tomorrow, tomorrow इंडायरेक्ट करेंगे
हो जाएगा आई टोल्ड हिम, कामा हटाएंगे कंजंक्शन दैट। अब यू सेकंड पर्सन है, इस सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से हिम से, यहां आ जाएगा ही। विल का पास्ट वुड, नेगेटिव वर्ड नॉट, फिर गो, स्कूल। अब ध्यान दीजिए टुमारो किसमें चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। पूरे तीनों चेंजेस हो गए। पर एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, यदि दिस या नाउ का यूज रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ है तो वैसी स्थिति में आप इनका चेंज नहीं करेंगे। पहचानेंगे कैसे, आप कंजंक्शन दैट देंगे और दिस को चेंज करके एक और दैट आने लग जाए, समझिए कुछ गड़बड़ भाई। अब दिस को नहीं चेंज करना, दिस पड़ा रहने देना। लेकिन मान लो रिपोर्टेड स्पीच में पहले से ही दैट मिले तो दो दैट हो ही जाएंगे, फिर तो कमा लगा दीजिए बीच में एक। एग्जाम्पल देखिए, बहुत आसान से आप बच्चे समझ रहे हैं और आशा करता हूं आप डायरेक्ट में बेस्ट बन रहे होंगे। जैसे है he said commas this is my book, this is my book। इसको जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे हो जाएगा ही said, कामाज को हटा करके कंजंक्शन दैट। अब दिस सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया रिपोर्टेड स्पीच में, नो चेंज दिस। फिर रिपोर्टिंग और पास्ट में है तो इज का पास्ट वाज, माय फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर पॉसेसिव केस है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही का पॉसेसिव केस हिज, आगे बुक उतार दीजिए, आराम से हो गया। कहना यह है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं तो 3 चेंजेस पर अपना नजर, अपने दिमाग को बनाए रखिए, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ नियरेस्ट डिस्टेंस। और अब ये तीनों चीजें आप पढ़ चुके हो, आप इसमें बेस्ट हो। आगे हम लोग अभी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस को देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिए असर्टिव सेंटेंस यदि रिपोर्टेड स्पीच में है तो कंजंक्शन दैट, अभी इंटरोगेटिव या अन्य सेंटेंसेस आएंगे तो कंजंक्शन बदलेंगे, उस पर आपको ध्यान रखना होगा। कीप स्टे विद अस, बने रहिए चैनल पर बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इनको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए और उन बच्चों तक शेयर जरूर करिए जिन बच्चों की पढ़ाई अभी सही से चल नहीं पा रही है। दूसरों का भला भी करते रहिए। कीप स्टे विद अस, बने रहिए। सफलता मिलने नहीं आती है, अपने परिश्रम से छीनना पड़ता है। थैंक यू।